appreciate. Anybody tried that? उड़ा दो। यस सर। हवा लगे दोनों में लगा दो। हाँ वो एक में नहीं चल रहा है ना, इसमें ब्लड चढ़ाएगी इसलिए इसको अभी लगाया। वो ब्लड आ जाएगा ना, ब्लड अभी खाने का कुछ नहीं देखना है। कल वाला वो सर्कल वाला पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। सर वॉइस कट हो रही है। ओके गाइस, इतनी यम्मी ना। इसके हम 85 पे पहुंच गए थे आई थिंक ना। सर 85 हाँ चलो गाइस, हम कम टू द क्वेश्चन नंबर 90। सर ये सबको 85 आना चाहिए। 80 85 85 ओके चलो बेटा ट्राई 85। Guys, just read question number 85. A variable circle passes through a fixed point. हाँ yesterday। ये किसी ने ट्राई नहीं किया क्या? देखो, what is the meaning of variable circle? सर ये सर्कल हो जाएगा। देखो बेटा, ये आंसर सर्कल तो चलो आप लोगों ने फंडा लगा लिया होगा, या तो रेडियस वेरिएबल होगी। सर्कल मतलब सेंटर भी अलग होगा और रेडियस भी। नहीं, ये देखो सेंटर फिक्स हो गया तो ये वेरिएबल सर्कल्स हो गए, रेडियस वेरिएबल हो गई, और सेंटर आल्सो वेरिएबल है ना। वो भी कुछ कुछ क्या है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब जैसे सपोज ये एक सर्कल है, ये सेंटर यहाँ है ना, तो ये ऐसे कुछ चल रहे हैं में भी तो हो सकता है ना। हाँ बेटा, और इलिप्स में एनीवन। क्या होगा तो फिर? नहीं अभी अपन करते हैं। देखो बेटा, वेरिएबल सर्कल मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है कि आइदर रेडियस वेरिएबल होगी या सेंटर वेरिएबल होगा, और एनीवन और बोथ, है ना। ये हम दोनों पे हमको मतलब
तो कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं इसका क्या होगा। अ वेरिएबल सर्कल passes through a fixed point. A variable circle passes through and touches the axis of x. देखो बेटा, सबसे पहले अपन थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ज्यादा हमारे पास है नहीं इसलिए हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, है ना। अब एक सर्कल है जो वो क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। चलो, a variable circle passes through a fixed point and touches the x-axis. अब देखो, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया दिस a, b और सपोज दिस इज अनदर पॉइंट q। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, लेट जिसका लोकस निकालना रहता है वो h, q आ जाता है। इस पॉइंट को हमको लोकस फाइंड आउट करना होता है। इफ यू रिमेम्बर सर्कल में पढ़ाया था मैंने, है ना बेटा। देखो, a variable circle passes through a fixed point a, b and touches the axis x, है ना। locus of the other end of the diameter through a is, है ना बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा, अगेन हमको पता है कि अगर हमको किसी का लोकस निकालना हो तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन इन h, k निकालना पड़ेगी, कोई बात नहीं। अच्छा, व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द सेंटर, h प्लस a बाय 2, k प्लस b बाय 2। अरे मिड पॉइंट हुआ ना, मिड पॉइंट। अरे सही Yes, यस, है ना, ये सेंटर का मिड पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा अब एक इम्पोर्टेंट थिंग उसने क्या बोली है, टच जो करता है वो एक्स एक्सिस को करता है, बस एक्स एक्सिस को टच करता है। तो देखो हमारा जो सेंटर का, सपोज जो भी सेंटर है, जो भी हमारा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस k plus b by हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो a प्लस बी a बाय 2 plus b by 2. इज इक्वल टू कांस्टेंट Yes, r sir. रेडियस ले लेते हैं अपन, यस। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, k इज इक्वल टू 2r माइनस b। ये एक हमारे पास कंडीशन आ गई। अरे यस और नो, है ना Yes. बेटा। अच्छा, ये जो आर यू गेटिंग मी। अब देखो बेटा, यहाँ से k इज इक्वल टू आर बी, अभी रेडियस कांस्टेंट है अगर सपोज, अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा, इफ रेडियस इज कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो इफ, क्योंकि वेरिएबल सर्कल में सेंटर मूव कर रहा है, रेडियस कांस्टेंट है तो होगा कभी मतलब सर्कल ही होगा ना। हाँ बेटा, रेडियस अगर कांस्टेंट होगा तो सर्कल ही होगा ना। ना 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 ना, जितने वेरिएबल सर्कल है ना, ऑल वेरिएबल सर्कल की रेडियस, वेरिएबल सर्कल अभी आपको पता है ना, सर्कल दे आर टू टाइप, वन इज इनका रेडियस, अगर रेडियस चेंज होगा तो के भी चेंज होगा। आर यू गेटिंग मी। अरे यार देखो, ये भी वेरिएबल सर्कल है, अब हाँ क्या हो रहा है सर, मालूम है, इनके रेडियस भी चेंज हो रहे हैं। आर यू गेटिंग मी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज रेडियस अगर कांस्टेंट होता तो हमारे पास के कांस्टेंट आ जाता है, एक फिक्स सर्कल आ जाता हमारे पास, है ना। अरे यस और नो। अभी Yes, हमारे sir. को क्या बोल रहा है, हाँ, टचेस द एक्सिस ऑफ एक्स, लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज, है ना। अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कुछ आपका लॉजिक लग रहा है। देखो सिंपल सी बात है, देखो नाउ अगर मैं h, k को एक पॉइंट मानू b, बॉम्बे, a पॉइंट मानू a, b, ओके, यस। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं मानू तो क्या होगा, h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, रेडियस क्या है आपकी बेटा, 2r माइनस बी। अरे यस और नो, ये रेडियस का स्क्वायर है ना। अरे गाइस yes सुनो, सब समझो, देखो मैंने क्या बोला कि इन दोनों इक्वेशन के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, h माइनस ए, k माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू
तो वो क्या हो जाएगी, इसका 2 टाइम, अरे यस है नो, क्योंकि ये दिस और दिस सेम है, अरे यस, Yes. Yes, sir. है ना, इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम ऑफ दिस, तो क्या हो गया देखो, h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2r माइनस बॉम्बे का स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर मैं बात करूँ तो देखो बेटा, यहाँ a क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, r क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट हमको नहीं पता, मगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको लिखता हूँ k प्लस बी बाय 2, है ना, तो ये होगा k प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, एनी प्रॉब्लम बेटा, आई पुट द वैल्यू। अब देखो बेटा, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, b कांस्टेंट 2 आ गए सारे कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, h को लिख देंगे, h को वी विल पुट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ये 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2kb, अरे यस। अब इसको एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2kb। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, ये के स्क्वायर मतलब कि वाई स्क्वायर, है ना, h को मैंने x लिख दिया और k को मैं, आपको पता है ना लोकस का क्वेश्चन कराता हूँ ना मैं, अरे यस ना गाइस, Yes, sir. है ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर लोचा क्या हो रहा है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, नाउ योर फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस कॉमन ले लिया तो 2b, Sir, B square cancel. हाँ बेटा माइनस 4by, क्या बोल रहा है बेटा, B square cancel. हाँ b स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल, तो प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 गाइस। अब देखो बेटा, दिस इज नॉट सर्कल, ये सर्कल कहाँ है बताओ, नॉट सर्कल, ये क्या हो गया, अगर इसको मैं थोड़ा प्यार से देखूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको अगर प्यार से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको पास में लिखा और इसको उधर ले गए तो 4by, है ना, तो हाँ, तो आई विल गिव मतलब 8 o'clock पे आया, वेयर इज कार्ड, हाँ लिखो, हैं, नहीं नहीं रहने दो, आई विल गो, है ना गाइस। तो अब देखो बेटा, ये तो क्या होगा x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 4by, व्हाट इज दिस, इसको अगर प्यार से देखो तो Parabola. पैराबोला, Yes, sir. ये आंसर आपका रॉन्ग है, दिस इज द राइट आंसर, ये जे डबल ए बेटा, हाँ इसमें वो वाला फंडा नहीं चलेगा कि सर सर्कल पढ़ा रहे हैं तो सर्कल ही आंसर होगा, वो एनसीईआरटी में होता है ना। अब देखो फिर हाँ, से सर। पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, रीजन इज कि आपको वो एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं क्या कर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ध्यान सुनो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सर्कल, वेरिएबल सर्कल आइदर रेडियस वेरिएबल और सेंटर वेरिएबल और एनीवन और बोथ, कुछ भी हो सकता है ना, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल सर्कल, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला कि हम, अब एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट, कि एक सर्कल है विच इज टचिंग एक्स एक्सिस, खुश हो गए हम, पासिंग थ्रू दिस, और इसका जो डायमीटर का एंड होगा ना, इसका लोकस निकालना है। A variable circle passes through a fixed point a comma b and touches x-axis locus of the other end of the diameter, है ना बेटा। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि we have to find out the locus of this, what this,
P पॉइंट, यहाँ तक कोई पॉइंट, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, लेट द P पॉइंट इज ए लोकस, है ना, क्योंकि अब हमको क्या करना है, इक्वेशन एच के में निकालना है। एच के में हमको इक्वेशन, लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन एच के और फिर इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, सिंपल फंडा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई बात नहीं भाई। अब हमको क्या करना है, कैसे हाउ एनी हाउ हमको क्या करना है गुप्ता जी, एच कॉमा के और कांस्टेंट में इक्वेशन निकालना है। तो हमने एक दिमाग लगाया, उसने एक बात बोली, इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग एक्स एक्सिस, तो हमने इसमें दिमाग लगाया। तो हमको सर ने पढ़ाया था कि अगर कोई एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका रेडियस हो जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने बोला टचिंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी रेडियस है। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो हमारे पास ये आ गई, इसको हम छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा वो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी को जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं अगर इसको बात करूं, तो मैं सिंपल सा एक कैलकुलेशन करूं, तो इसको और इजी कर देता हूं। तो अगर मैं इसको सिंपल सा करूं, तो मुझे पता है कि ये एंड ऑफ द डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वॉइस है कटिंग। ना, या तो मैं इसको सीधे सीधे लिख दूं। आवाज नहीं आ रही है? अभी ठीक सर है बेटा? वॉइस कट हो रही है। अभी भी कट हो रही है? नहीं सर, सही है। अब देखो बेटा, एक तरह से हमको, हमारे पास क्या है बेटा कि हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो एंडिंग पॉइंट ऑफ, देखो इसकी भी जरूरत नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये सब की भी जरूरत नहीं, अगर आप और शॉर्ट में पढ़ना चाहो ना, तो सीधे यहाँ आ जाओ। एक तरह से क्या हो गए, हमको सर ने एक एसएमटी बताया था, क्या, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इजिकल टू 0। तो एक क्या जाएगा बेटा, x माइनस h, है ना, अरे ये सुनो, x यस माइनस सर, एक्स माइनस a, है ना, प्लस के y माइनस के इंटू वाई माइनस बी। b। तो हमारी इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर, यस, माइनस का h प्लस a इंटू एक्स प्लस का हो गया h प्लस वाई स्क्वायर माइनस k प्लस b इंटू वाई प्लस के बी इजिकल टू 0। अब देखो हमको सब अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट हमको ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। अच्छा, मगर हमारा सर क्या है, टचिंग वाई एक्स, सॉरी टचिंग एक्स एक्सिस, अरे यस, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, तो याद करो एक्स एक्सिस क्या होता है, तो जी Yes, स्क्वायर इक्वल sir. टू क्या होता है, सी, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, ऐसा होता है ना। अब जी स्क्वायर निकालते हैं हम बेटा, तो जी स्क्वायर क्या हो गया, तो देखो बेटा याद करो, हमारी इक्वेशन में क्या होता है, ये, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या थी बेटा, एक एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बाय प्लस माइनस 2। 2 प्लस 2f5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक तरह से आपके पास है, हाँ हाँ, ओके, आई विल गो, डोंट टेक इट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड 8, हाँ हाँ, देखो बेटा, अब देखो ये आपके पास g क्या हो गया, दिस इज योर g, है ना, तो क्या हो गया, h a प्लस h बाय 2, यस ये g हो गया, अरे यस नो, है ना, यस। Minus A minus X. जी कांस्टेंट क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट क्या हो गया बेटा, के बी, है ना, प्लस ए बी एच, प्लस ए। यस ये कांस्टेंट हो गया। चलो, अब सर ने ट्रिक बताई थी क्या, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो अगर हम जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी करते हैं तो क्या हो रहा है, जी स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एच माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बी प्लस ए, जी एच स्क्वायर इज इक्वल प्लस टू ए सी। नहीं होगा सर, हाँ बेटा, एच प्लस ए नहीं होगा।
माइनस, हाँ सॉरी, h प्लस ए होगा, है ना। ओके, अब देखो बेटा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब नाउ, अब देखो, अब इफ यू वांट ना तो इसको इक्वेशन को कन्वर्ट किया, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2h, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या 4 के बी प्लस एच। यस गाइस, है ना। अब देखो h चाल से, a कांस्टेंट चाल से, 2 कांस्टेंट चाल से, a चाल से, h चाल से, 4 चाल से, k b सब कांस्टेंट और h के है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को क्या लिख दिया, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर, h को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू 4 yb और 2AH होगा। प्लस ax 2 2ax माइनस 4by प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, अच्छा ये हमारे पास 2ax है और ये 4ax है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2ax, है ना, माइनस 4by प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये हमारी पूरी इक्वेशन अगर, इज इट ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम क्या। नो सर। No problem. अब देखो बेटा, अब सर ने फिर एक और ट्रिक कराई थी, याद करो, अगर कहीं इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये अगर आपकी इक्वेशन एस हो तो क्या होता है, या तो a इज इक्वल टू, या तो हम निकालते हैं डेल्टा, डेल्टा 0 होता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं कि इफ a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं सर, कल। और नहीं तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, याद करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 को हम बोलते हैं इलिप्स, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, और इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। गाइस तुम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल गंदी बात है यार, ये मैं कितनी बार बढ़ा चुका हूँ, ये आपको रटा होना चाहिए। और आप एक बात समझो, अगर मैं हॉस्पिटल में क्रिटिकल में डॉक्टर आके भी अगर पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो इतने सेफ बैठे हो, आपको तो कितना पढ़ना चाहिए। आज अगर मैं 8 दिन की छुट्टी ले लूंगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि हमारा सिलेबस आगे है, मगर तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो मुझे पढ़ाने की इच्छा हो रही है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टेयर्स पे बाहर जाके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे वाले रूम में बार बार डॉक्टर आ रहे हैं। तो आपको केवल इतना बोलने कुछ करो, दिस इज अ टाइम, पढ़ो, ये जो मैंने लिखा है इसको 1 मिनट कॉपी करो सब लोग, तो ये बार बार आएगा, इसलिए कमान कमान, व्हाट इज द स्क्रीन पे जो एज इट इज राइट डाउन करो, सब लोगों को करना है। चलो कमान कमान कमान, वट एवर रिटर्न इन दिस इक्वेशन प्लीज राइट डाउन एक बार एवरीबॉडी। रैंक चाहिए, रैंक, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये सब पढ़ो बार बार। फास्ट एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, दिस इज द बेसिक, यू कैन से सोल ऑफ द डिसाइड करेगा कौन क्या है। आप बोलो तो डेल्टा की वैल्यू भी लिख देता हूँ। चलो गाइस कम ऑन फास्ट, एंटायर थिंग आई एम रिवाइजिंग, बस आप एक बार पढ़ो बेटा, कम ऑन कम ऑन।
Done, sir. गुड गर्ल, गुड गर्ल। सारे बच्चे जल्दी से कॉपी करो, उस डन उसको एक बार मगअप करो, क्रैम करो कि एकदम रेड जाए। फ्यू थिंग्स तुम हमको मगअप क्रैम करना पड़ेगी। कम ऑन गाइस, फास्ट। कम ऑन, कम ऑन। गुप्ता जी आपका हो गया था, अब 2-3 बार इसको दिमाग में लिख डालो। हाँ, 2-3 बार दिमाग में क्रैम मगअप को। डन, वेरी गुड। Come on, come on. कितना बोल रहा हूँ। सर आपने ये डेल्टा की वैल्यू याद करवाने के लिए कौन सी ट्रिक बताई थी? मतलब क्या बेटा, भूल गया, क्या बोल रहा है? वो कुछ आपने HFG और ऐसा कुछ ट्रिक बताई थी ना? SDBC, ABC, वो 12th में आएगा डिटरमेंट। HDFC बैंक और ABC। ओके सर। एवरीबॉडी डन? Yes, sir. देखो, 80 to 70% एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये 4 ऑप्शन आते हैं कि ये क्या है, इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल, ये बिल्कुल आते ही आता है। ओके, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को लेके चलो। जैसे ये हमारे पास आ गया ना आखिरी में, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गया ना बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इक्वेशन क्या थी, h स्क्वायर माइनस 2ax, x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4by प्लस a स्क्वायर। तो देखो बेटा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a, तो वो दे रखा है 1। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, b, वो दे रखा है 0। कोफिशिएंट ऑफ h एक्स वाई क्या होता है, वो है ही नहीं टर्म, तो 0। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, g, तो वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है, f, तो वो क्या हो जाएगा 2b माइनस, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, a स्क्वायर। ये हमारे पास आ गए। अब देखो, ऑब्वियसली बात है कि ये आपका a तो b तो है, तो ये सर्कल तो होगा नहीं, तो हमको h स्क्वायर माइनस ए बी निकालना पड़ता है। तो h स्क्वायर मतलब क्या होगा, 0 माइनस a कितना हो गया, 1, b कितना हो गया, बॉम्बे क्या हुआ, 0। तो क्या आ रहा है आपको बेटा, h स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ रहा है, Parabola. बताओ, 0। मतलब ये क्या हुआ, यस, है ना बेटा, पैराबोला। देखो पूरा क्वेश्चन फिर से रिवाइज करता हूँ, 2-3 मेथड बताऊंगा, डरो मत। हमको उसने बोला कि एक है दिस, और जैसे ही उसने बोला, देखो गुप्ता जी याद करो, राम लखन अपन बोलते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ो, अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट दिस एंड टचेस द एक्स एक्सिस। इस लाइन को जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, टचेस द एक्स एक्सिस, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेडियस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। अब जैसे लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर है, तो आपके क्लिक होना चाहिए, अच्छा तो ये तो एक तरह से इसका लोकस निकालना, ये दिया हुआ है, मतलब ये तो इक्वेशन हो गई, x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, ये x1 h और ये a और b, ये वैल्यूज रख दी मैंने, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन मैंने निकाल ली पूरी की पूरी, ये इक्वेशन आ गई मेरे को, मगर अभी हमने ये कंडीशन तो लगाई नहीं थी, टचेस द एक्स एक्सिस। तो मैंने टचेस द एक्स एक्सिस की कंडीशन लगाई, तो वो तो हमको बचपन में सर ने बताया था, क्या, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन कंपेयर करके जी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाली, तो आई गॉट अ इक्वेशन दिस, है ना। अच्छा, हम तो लोकस निकाल रहे थे, तो हम तो लोकस में क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट और एच क्या आना चाहिए, तो देखो एच चलेगा, कांस्टेंट चलेगा, 2 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एच चलेगा, सब कुछ चलेगा, इसमें एक्स वाई तो है नहीं, तो झट से एक्स को एच और वाई को के से रिप्लेस कर दो, तो आई गॉट दिस इक्वेशन, है ना। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई एकदम मस्त वाली। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ मैंने निकाल लिया ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, जी क्या है, एफ क्या है।
बेटा देखो, जब आप IIT करोगे ना तो इतना निकालते नहीं बैठोगे, आप वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि H 0 है और B 0 है तो अल्टीमेटली पैराबोला। अगर H 0 है और A और B में से कोई एक भी 0 है तो हमेशा ये 0 होगा, तो पैराबोला है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। एवरीबॉडी Yes, गेटिंग? sir. बहुत सिंपल है ना। और अगर आप मेरे बच्चे होते, वैसे आप मेरे बच्चे हो गए आजकल बहुत सारे, थोड़ा और लॉजिक लगाते तो देखो एक बात बताता हूँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। उसने क्या बोला अंकल जी ने, ध्यान सुनना, टचेस एक्स एक्सिस। ओके, टचेस एक्स एक्सिस, यस सर टचेस एक्स एक्सिस है। तो ये तो मेरा हो गया रेडियस, है ना। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक पॉइंट था ए कमा बी, ये मेरे पास था जिसका लोकस निकल एच कमा के, तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। क्या होता है, एच माइनस ए